संकुल का सेवक सेविका वर्ग संपन्न। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के औला का, जहां पर संकुल का सेवक सेविका वर्ग सरस्वती शिशु मंदिर फरीदपुर में संकुल प्रमुख रामकुमार श्रीवास्तव के निर्देशन संपन्न हुआ। आंवला संकुल ने फरीदपुर, आंवला, फतेहगंज पूर्वी, आदर्श नगर नकटिया, विक्रम नगर बरेली और हरुनगला विद्यालय के सेवक और सेविकाओं ने भाग लिया। संकुल प्रमुख रामकुमार श्रीवास्तव, सह संकुल प्रमुख दयाशंकर शर्मा, गोपाल कृष्ण गंगवार, रामदास, हरीश गंगवार, प्रधानाचार्य ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन और पुष्पार्चन कर वर्ग का शुभारंभ किया। दयाशंकर शर्मा सह संकुल प्रमुख ने प्रथम सत्र में वर्ग का उद्देश्य और उसकी आवश्यकता पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। द्वितीय सत्र में संकुल प्रमुख रामकुमार श्रीवास्तव ने सेवक सेविकाओं को विद्यालय में निष्ठापूर्वक कार्य करने की प्रेरणा दी। अंत में सभी को उपहार देकर विदा किया गया। कार्यक्रम का संचालन मुकेश कुमार ने किया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से शिवम शर्मा की रिपोर्ट। गाय हाँकने के आरोप में दलित को पीटा, मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला तहसील गांव गणेशपुर का रहने वाला अनिल 6 अगस्त को अपने खेत पर गायों की रखवाली कर रहा था। तभी देवी गांव के ओम प्रकाश व अन्य व्यक्तियों से गाल गलौज करने लगे, उसे जाति सूचक शब्द भी कहे। उन्होंने कहा कि तुम गायों को हमारी तरफ हाँक देते हो। इतना कहते उसे लाठी और किसी धारदार चीज से मारा। उसे काफी चोटें आई। इस घटना को अन्य लोगों ने देखा। पीड़ित ने आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। आंवला पुलिस ने ओम प्रकाश व एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल सतीश कुमार का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगर सक्सेना। बच्चों के विवाद में मारपीट की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद की आंवला का, जहां पर आंवला के मोहल्ला पक्का कटरा की रुखसाना पत्नी भूरा के बच्चे बाहर खेल रहे थे, जहां पर यास्मीन पत्नी सानू अली के बच्चों से कोई बात हो गई, जिसको लेकर यास्मीन का पति सानू व सानू का भाई भूरा और यास्मीन का भाई अशरफ अली और सद्दाम अली पुत्र जाकिर अली आदि लाठी डंडे लेकर घर में घुस आए और मारपीट शुरू कर दी। आंवला पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। आंवला कोतवाल सतीश कुमार का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। आंवला में माहेश्वरी समाज की बैठक संपन्न। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर माहेश्वरी समाज के प्रदेश नेतृत्व के दिशा निर्देशानुसार एवं जिला के मार्गदर्शन में आंवला रामनगर रोड माहेश्वरी पैलेस में माहेश्वरी समाज की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नगर के सभी माहेश्वरी परिवार के समस्त लोगों ने भाग लिया और समाज की इकाई का गठन किया। पुराने पदाधिकारियों ने नए लोगों से समाज की सेवा के लिए पद ग्रहण करने का आह्वान किया, जिस पर सभी उपस्थित लोगों ने ताली बजाकर अनुमोदन किया। सभी ने आपस में एक राय होकर योगेश माहेश्वरी को अध्यक्ष व कैलाश माहेश्वरी को महामंत्री और योगेंद्र माहेश्वरी को कोषाध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पर पूर्ण समर्थन हाथ उठाकर तथा तालियां बजाकर किया। यह बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण एवं सभी के सहयोग देने के विश्वास के साथ संपन्न हुई। सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किए गए। मंच पर राजेंद्र प्रसाद, गोपाल कृष्ण माहेश्वरी, राघवेंद्र माहेश्वरी, कैलाश माहेश्वरी ने समाज के संगठन की आवश्यकता पर बल दिया और सभी से मिलजुल कर रहने का सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने का आह्वान किया। माहेश्वरी समाज सभी की एकता में देश की तरक्की व विकास के लिए कार्य करता है। यह विचार योगेश माहेश्वरी ने अध्यक्ष के रूप में रखे। बैठक में श्रवण, चंद्र प्रकाश, मनोज गोदाम, मोहित, मुकेश, नितिन, मनोज, शिव कुमार, प्रदीप, राम कुमार, दिलीप, ललित, मोहन, विश्वबंधु, रमेश, राजकिशोर, हरिबाबू, रामचंद्र, धर्मेंद्र, संदीप, अनिल, मुकुल, मुकेश, सुबोध, यतेंद्र, राजीव, संजीव, पुनीत, रमेश चंद्र, भुवनेश, गौरव, संजय, मनोज, अशोक, हिमांशु, धवन, राम बहादुर, गगन, अर्जुन, दिनेश आदि माहेश्वरी समाज के लोग उपस्थित रहे और सभी ने नवीन दायित्व की बधाई दी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। लगातार अज्ञात फोन कॉल से परेशान छात्रा ने दी जान, पुलिस जांच में जुटी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद का औला का, जहां पर औला थाना क्षेत्र के गांव बिलौरी के रहने वाले संजय की 17 वर्षीय पुत्री निकट के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में 10वीं की छात्रा थी। उनके अनुसार वह घर में गुमसुम थी। तभी उसकी मां ने पूछा तो उसने बताया कि कोई अज्ञात व्यक्ति अलग अलग नंबरों से फोन कर उसे परेशान कर रहा है। इसके बाद वो टॉयलेट का कहकर चली गई। काफी समय बीत जाने के बाद जब वह नहीं लौटी तो उसको टॉयलेट में देखा, जहां नहीं मिली। फिर कमरे में जाकर देखा तो वहां उसका शव छत पर पंखे से लटक रहा था। यह देखकर परिजनों के होश उड़ गए। परिजन उसे लेकर एक डॉक्टर के यहाँ आए, जहां उसे मृत घोषित कर दिए गए। मृतका के पिता ने बताया कोई उसे कॉल और व्हाट्सएप मैसेज कर परेशान कर रहा था। उन्होंने मांग की कि जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाए। घटना की सूचना मिलते घटनास्थल पर थाना पुलिस और आंवला सीओ डॉक्टर देवशिखा एवरेंसिक पहुंचे। मृतक छात्रा का शव कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज दिया और घटना की जांच आरंभ कर दी है।
सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के तहसील आंवला के आकांक्षी ब्लॉक मसगवा में मेरी माटी मेरा देश सघन टीकाकरण अभियान और संचय रोग रोकथाम अभियान और आयुष्मान कार्ड को सफल बनाए जाने हेतु ब्लॉक के समस्त ग्राम प्रधान, सचिव, पंचायत सहायक, कोटेदार और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति में बैठक की गई। बैठक में मसगवा ब्लॉक प्रमुख बीडीओ मसगवा, सीएचसी अधीक्षक, यूनेस्को की ओर से ब्लॉक समन्वयक और सीएम फेलो उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। बीरपाल गंगवार की गौरक्षा परिषद के जिलाध्यक्ष पद पर हुई ताजपोशी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद क्षेत्र का, जहां पर डीएस पैलेस कठररा में आयोजित अखिल भारतीय गौरक्षा परिषद के सम्मेलन में संगठन की मजबूती के साथ गौरक्षा संरक्षण के लिए कहा गया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर अखिल भारतीय गौरक्षा परिषद का सम्मेलन रविवार को हुआ, जिसमें नए पदाधिकारियों को बनाने के साथ गौरक्षा संरक्षण पर बल दिया। संगठन के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष विपिन गंगवार की अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन में अखिल भारतीय गौरक्षा परिषद के जिलाध्यक्ष पद पर बीरपाल गंगवार की ताजपोशी हुई। उसके अलावा जिला उपाध्यक्ष पद पर रविंद्र गंगवार, भोजीपुरा विधानसभा मंत्री पद पर भूपेंद्र कुमार, विधानसभा उपाध्यक्ष पद पर ब्रजेश कुमार, प्रदेश मीडिया प्रभारी पद पर हरीश कुमार गंगवार की ताजपोशी की घोषणा कर प्रदेश अध्यक्ष विपिन गंगवार ने सभी पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे। सम्मेलन में गौरक्षा के संरक्षण के लिए कहा गया। इस मौके पर अमित कुमार, सुभाष चंद्र, विकास कुमार, हरेंद्र पाल, हरीश बाबू, दीपेश, रोहितास, आशीष, अंकित, नरेंद्र कुमार, सतीश चंद्र, एहबरन, मोहनलाल गंगवार, कृष्णपाल गंगवार, सुरेंद्र कुमार शर्मा, सोमपाल गंगवार, सोमवीर गंगवार आदि लोग प्रमुख रूप से मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया, बरेली। कांवड़ियों के जत्थों पर देवरनिया पुलिस ने समाजसेवियों के साथ की पुष्प वर्षा, बांटे फल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया थाना क्षेत्र का, जहां पर रविवार को बरेली नैनीताल हाईवे से गुजरने वाले कांवड़ यात्रा के जत्थों पर देवरनिया कोतवाली के गेट पर पुलिस और समाजसेवियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। सीओ बहेड़ी डॉक्टर तेजवीर सिंह और इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह धामा के अलावा नगर पंचायत देवरनिया के सदस्य प्रतिनिधि मोहसिन उद्दीन, शकील अहमद, प्रधान जुबैर अहमद ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और फल भी बांटे गए। उधर अखिल भारतीय गौरक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष विपिन गंगवार, जिलाध्यक्ष बीरपाल गंगवार, प्रदेश मीडिया प्रभारी हरीश कुमार गंगवार व अन्य सदस्यों ने भी कांवड़ियों के स्वागत की जानकारी दी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। पुश्तैनी मकान में 3 भाई ने भिड़ंत हुई, 2 भाइयों ने मारपीट कर परिवार सहित 1 भाई को निकाला। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का संभल जनपद क्षेत्र का, जहां पर आर्य समाज के पास रामप्रकाश त्रिवेदी का पुश्तैनी मकान है। रामप्रकाश त्रिवेदी का स्वर्गवास हो चुका है। उनके 3 पुत्र हैं, सुभाष त्रिवेदी, देवेंद्र त्रिवेदी और भोला त्रिवेदी। ये तीनों अपने परिवार सहित मकान में रह रहे थे कि अचानक सुभाष त्रिवेदी की पुत्री अपने पति से तलाक ले आई और वह भी वहीं रहने लगी। सुभाष त्रिवेदी और भोला त्रिवेदी ने मिलकर ये सोचा कि देवेंद्र त्रिवेदी को इस घर से निकाल दिया जाए और पूरे मकान पर कब्जा कर लिया जाए। इन लोगों ने पुलिस से साठगांठ कर लिया। 6 सितंबर 2022 को देवेंद्र त्रिवेदी को परिवार सहित रात के 9 बजे घर से निकाल दिया और वह थाने पहुंचे। वहां पर पुलिस ने उन्हें गालियां सुनाई और भगा दिया और वह घर पहुंचे उनके परिवार वालों ने घर में घुसने नहीं दिया। वह घर से बाहर 1 साल से अपने परिवार से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। माधव पुत्र सुभाष, पारुल पुत्र सुभाष सभी ने सामान एवं मोटरसाइकिल पर एवं मकान पर कब्जा कर लिया है। देवेंद्र त्रिवेदी ने कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह को लिखित शिकायती पत्र सौंपकर उन्होंने पैड लिखकर एसपी को दिया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। पर पुलिस ने ना तो उनकी रिपोर्ट लिखी और ना ही कोई सुनवाई हुई। वे अपने परिवार से इधर उधर भटक रहे हैं। घर में उनका सामान, जेवर, 2 तोले का हार सेट, 2 तोले की सोने की चूड़ी, 1 तोले चैन, 1 तोले का मंगलसूत्र, 15 तोले की 2 जोड़ी पायल है और लगभग 2 लाख रुपए नगद घर में रखा हुआ था और जरूरी कागज और बच्चों के कपड़े, राशन, पानी, फ्रिज, कूलर, बेड आदि, एक मोटरसाइकिल टीवीएस की सभी चीज पर उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया और घर में घुसने नहीं दिया, मगर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट संभाल। पुरानी पेंशन बहाली व निजीकरण के खिलाफ महासम्मेलन का आयोजन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के प्रभु श्री रामपुर नगरी अयोध्या का, जहां पर पुरानी पेंशन बहाली व निजीकरण के खिलाफ शहर के राजकीय इंटर कॉलेज के परिसर में पेंशन क्रांति महासम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें जिले के हजारों शिक्षक व कर्मचारी महासम्मेलन में पहुंचे। इस दौरान सभी ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जमकर हुंकार भरी। वहीं अयोध्या पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने शिक्षकों और कर्मचारियों को मंच से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली एवं निजीकरण के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं।
इसी कड़ी में अयोध्या जिले से पेंशन क्रांति महासम्मेलन की शुरुआत की गई है। इस देश के शिक्षकों और कर्मचारियों को पेंशन देनी चाहिए, इसी को लेकर अटेवा पूरे देश में अभियान चला रहा है। अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी आशीर्वाद लेने आए और हमारे बुढ़ापे की लाठी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। मिशन है पुरानी पेंशन बहाल हो, निजीकरण समाप्त हो, उसी को लेकर पूरे प्रदेश और देश में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में सम्मेलन है और हमारी सीधी मांग है कि इस देश के शिक्षकों, कर्मचारियों सहित जो देश के अर्धसैनिक बल है उन्हें पुरानी पेंशन दी जाए। अगर इस देश का अर्धसैनिक बल पुरानी पेंशन से वंचित है तो देश का माननीय पुरानी पेंशन क्यों ले रहा है, और एक नहीं 4 ले रहा है, सवाल है मेरा। और इसी को लेकर के अटेवा पूरे देश में अभियान चला रहा है। अयोध्या प्रभु राम की नगरी है, हम सब वहाँ आशीर्वाद लेने आए हैं, प्रार्थना करने आए हैं कि हमारे बुढ़ापे की लाठी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दे। और अभी हमारा एक अभियान चल रहा है, घंटी बजाओ अभियान, सांसदों के द्वार पर पूरे देश में हर सांसद के यहाँ जा रहे हैं लोग, हम अपनी बात रख रहे हैं। हम अभी 30 अगस्त तक ये अभियान चलेगा, उसके बाद 1 अक्टूबर को हमारी दिल्ली में बहुत विशाल रैली है और हम प्रधानमंत्री जी से आकर मांगेंगे कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल करें। अगर नहीं करते हैं तो वोट फॉर ओपीएस, जो हमारी बात करेगा हम उसकी बात करेंगे। देश का शिक्षक कर्मचारी इस बात पर तैयार हो गया। महासम्मेलन में मेरे पास महासम्मेलन तो ये आपका अयोध्या का है। अब नियरेस्ट जो तमाम लोग हैं, अटेवा के लोगों में इतना जोश है कि वो बिना बुलाए भी आ जाते हैं। ये पीएम मोदी ने वर्चुअल आदर्श नगर और भरतकुंड रेलवे स्टेशन का किया शिलान्यास। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर अमृत भारत योजना के तहत दर्शन नगर व भरतकुंड रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होगा, जिसको देखते हुए पीएम मोदी ने वर्चुअल तौर पर दर्शन नगर और भरतकुंड रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया। इस दौरान अयोध्या सांसद लल्लू सिंह ने बताया कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त दर्शन नगर रेलवे स्टेशन होगा। दर्शन नगर से कटरा रेलवे स्टेशन तक दोहरी रेलवे लाइन स्वीकृत हो चुकी है। गोरखपुर से आने वाली ट्रेन दर्शन नगर होकर बनारस के लिए रवाना होगी। वहीं दर्शन नगर से अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन तक तीसरी रेलवे लाइन स्वीकृत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 4 नई ट्रेनों का जल्द संचालन शुरू होगा, जो अयोध्या धाम, अयोध्या कैंट, रामघाट हाल्ट, भरतकुंड और दर्शन नगर रेलवे स्टेशनों का नवीकरण हो रहा है। दोहरीकरण का कार्य पूरा होने के बाद बहुत सी ट्रेनों का रामनगरी से जुड़ा होगा। भविष्य में दर्शन नगर भरतकुंड रेलवे स्टेशन से संचालित ट्रेनें होंगी। बता दें कि दर्शन नगर रेलवे स्टेशन पर सांसद लल्लू सिंह के नेतृत्व में कार्यक्रम में आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा के जनप्रतिनिधि और रेलवे विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। आधुनिक सुविधाओं से युक्त दर्शन नगर रेलवे स्टेशन बनेगा और कुल मिलाकर अमृत भारत योजना के अंतर्गत पूरे देश में 508 स्टेशनों का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। दर्शन नगर से लेकर जो है कटरा तक रेलवे लाइन, दोहरी रेलवे लाइन स्वीकृत हो चुकी है और कटरा से लेकर के मनकापुर तक भी DPR बन रहा। कुल मिलाकर के मनकापुर से दर्शन नगर तक दोहरी रेलवे लाइन की व्यवस्था रेल मंत्रालय ने की है, जिससे गोरखपुर की तरफ से आने वाली ट्रेनें दर्शन नगर होकर सीधे बनारस या कहीं जाना हो तो जा सके। और यहाँ दर्शन नगर से लेकर के अयोध्या कैंट तक तीसरी लाइन भी स्वीकृत हो चुकी है। 3 लाइनें इस पर बनेंगी कुल मिलाकर के। भविष्य में 4 ट्रेनें जल्दी चलने वाली और अयोध्या रामघाट हाल्ट, अयोध्या और अयोध्या कैंट, दर्शन नगर और भरतकुंड, इन सारे स्टेशनों का नवीनीकरण हो रहा है, सौंदर्यीकरण हो रहा है। सारी सुविधाएं यहाँ पर दी जाएंगी यात्रियों को। इसके कारण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तमाम ट्रेनें आती है संसद की दर्शन नगर